जिसकी जीवन की परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं रहीं। सुदामा जी के जीवन को आप देखो। अरे हम लोगों के पास तो कम से कम तन ढकने को कपड़ा है, खाने को रोटियां हैं, ठीक ठाक घर छत दे रखी है भगवान ने, उसके बाद भी हम भगवान को शिकायत करते। पर सुदामा जी को देखो, झोपड़ी पूरी बरसात में नीचे जल बह आता था। वस्त्र के नाम पर पत्नी के पास केवल एक जोड़ी साड़ी, उसी को बेचारी धो लेती, आधा आधा पहन लेती। खाने के नाम पर बालकों के पास भोजन, दूध कुछ प्राप्त नहीं, बस 5 घर से जाके भिक्षा मांग के सुदामा जी जो प्राप्त हुआ वो ले आते। जो मिला सो हरी इच्छा, ना मिला तो बैठ के सब परिवार घर में कीर्तन करने बैठ जाते। इतनी अनुकूल परिस्थितियाँ, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, इतने जीवन में दुख, उसके बाद भी ठाकुर जी के प्रति उनका विश्वास नहीं हटा। संसार में जन्म लिया है तो सुख और दुख ऐसा बंधन है जो कभी भी छूटता नहीं है। इसलिए ज़्यादा संकट के समय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मानव होने के नाते हमारा स्वभाव है कि हम चिंतित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। पर भैया ये तो संसार के जोड़े हैं। दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, सुख है तो दुख है। एक पंक्ति है बी, शायद सिनेमा में गाई जाती है, पर लाइन अच्छी है। दुख और सुख के रास्ते बने हैं सब के वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो फिर कैसे निभाओगे। खुशी खुशी मिले हमें के गम, जो होगा बांट लेंगे हम। जो गम से हार जाओगे तो फिर कैसे निभाओगे। ये दिलों में फासला नहीं, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको मिला नहीं। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे। खुशी मिले हमें के गम, जो होगा बांट लेंगे हम। मुझे तुम आजमाओ तो जरा नजर मिलाओ तो भैया बात बस इतनी सी है कि संसार के ये सब चीजें भगवान की दी गई। बताओ, एक चीज बताओ, चलो पूरे जीवन भर आपको कोई मीठा ही मीठा खाने को कह दे तो क्या खा पाओगे? क्या मीठे में स्वाद आएगा? अगर मीठा ही मीठा मीठा ही मीठा मीठा खाते रहो तो स्वाद आएगा?
बीच में क्या चाहिए? थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा नई वैरायटी। रोज 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 एक सब्जी, एक ही रोटी, एक ही सब्जी, एक ही रोटी खा पाओगे क्या? कभी आज हलवा बना लिया, कभी आज परोठे बना लिए। परोठे में भी रोज एक परोठे नहीं चलते, कौन कौन से चलते हैं। अब पंजाबियों की सभा में परोठे के प्रकार नहीं पूछने चाहिए, नहीं तो 1 घंटा कथा और हो जाएगी। कथा में ध्यान नहीं, फिर तो मक्खन और परोठे ही दिखेंगे। हमारे भैया जी घर रुके ना, मंगला जी के घर, तो 7 दिन में वैरायटी सब आई। नाश्ता बालभोग में सब चीजें अलग अलग प्रकार की बनी, पर उसके साथ परमानेंट परोठा 7 दिन आया। खाओ ना खाओ तुम्हारी मर्जी, आज इसका, आज उसका, कल उसका। तो एक ही वस्तु मीठा ही मीठा नहीं खा सकते। और मीठे का स्वाद भी तभी है, मीठा खाते खाते बीच में थोड़ा सा नमकीन खा लिया, फिर नमकीन के बाद मीठे का स्वाद ज्यादा आएगा। ठाकुर जी ने दुख भी इसलिए दिए जीवन में कि सुख ही मिलेगा तो सुख की कीमत खत्म हो जाएगी। सुख का सुख खत्म हो जाएगा। सुख का सुख कब है? जब बड़े दिनों दुख के बाद फिर से सुख आए, बड़ी ठोकरों के बाद फिर से नई आशा आए, तो फिर उसका रस अलग होता है। सब चाय को ठंडा, लस्सी, शिकंजी पी रहे हो, अच्छा है, पर कभी जब धूप में जाकर के आके जब शिकंजी पियोगे ना ठंडक वाली, उसका मजा अलग है, उसका मजा अलग है। तो भगवान ने भी ये जीवन की घड़ियां हमें इसीलिए दी हैं कि थोड़ा सा सुख की कीमत बढ़ जाए। जीवन में जब इतनी परेशानी और फिर कोई एक सुख मिले तो भगवान को धन्यवाद कहने का मन करता है। इसलिए घबराए ना, जो भी प्रभु दे रहे हैं या तो हमारा प्रारब्ध है, हमने कुछ बोया है सो आज फल भोग रहे, काटना पड़ेगा, कितना भी हो जाए हंस के सहन करेंगे। ठाकुर जी जैसा सहन कराए। तो श्री सुदामा जी महाराज का जीवन तो भैया दुखों से ही भरा हुआ था। अगर कोई कहे सुदामा को कि एक खोज के बता दे तेरे जीवन में अच्छा क्या है, संसारिक अच्छी चीज क्या है, तो सुदामा जी बता नहीं सकते थे क्योंकि था ही नहीं कुछ। हाँ, पर सबसे अच्छा सुदामा के पास क्या था? भगवान का नाम। उस सुख के सामने सुदामा जी को कोई दुख नहीं दिखाई देता था, आनंद में रहते थे। सुशीला माता ने बार बार आग्रह किया सुदामा जी को भगवत मिलन का। उत्कंठा तो थी ही, पर भगवत मिलन की प्यास तो रहती है, पर ऐसा कोई साथ में संगी मिल जाए ना जो हमें धकेले। असली साथी वही होता है, असली मित्र वही होता है जो आपको धकेल के यहाँ कथा में लेकर के आया हो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा सहेली है, कोई सहेला है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, ऐसा कोई समधी है, ऐसा कोई मित्र है जिसने आपको कहा हो फोन करके कि भैया कथा हो रही है, आना ही पड़ेगा। अच्छा गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी में चल देना, हम इतने बजे जाएंगे, हम आपको राइड दे देंगे। उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी छोड़ना नहीं। समझना यही है हमारा हितैषी, ये हमको भगवान से जोड़ रहा है, ये हमको भगवान की कथा से जोड़। ऐसे व्यक्ति की वजह से ही भगवान की भक्ति होती है, ऐसे लोग महान होते हैं।